हेलो एवरीवन। एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 2 और 26 अक्टूबर 2017 की शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस हमने इसके पहले वाले पार्ट में सॉल्व कर लिए थे और उसके आगे के इस पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम का ये 57 नंबर का क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करना है। इसको भी बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखें तो ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो इसको हम इसके डिवाइड में लिखेंगे 9 क्यूब और 5 क्यूब और इसका होल स्क्वायर चल रहा है। डिवाइड में 15 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और होल क्यूब। अब ये 9 है, 9 की पावर 3 है, ये पूरे के पावर लगी हुई है, स्क्वायर है ये पूरे का, तो हम हर एक के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। 9 की पावर 3 है और इस पूरे की पावर ये 2 है, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 9 की पावर 6 हो जाएगा इंटू, उसी तरह से 5 की पावर 3 है और पूरे की पावर ये 2 है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। डिवाइड में उसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 की पावर 2 इंटू 3 6 इंटू 3 की स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और ये 3 है, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि एक कोई नंबर है उसकी पावर जो भी होती है और फिर उसके भी ऊपर जो एक पावर होती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर mn, इस तरह से। यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की है। अभी 9 लिखा हुआ है, इसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 9 की जगह पर लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और होल पावर यहाँ पर 6 है पूरे की, तो हम होल पावर 6 लिख देंगे इंटू 5 की पावर 6। डिवाइड में ये 15 है, 15 को हम 3 और 5 में तोड़ सकते हैं और होल पावर 6 चल रही है इसकी, तो 3 इंटू 5 होल पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। अभी इन दोनों की पावर ये 6 है, तो हम हर एक के ऊपर इस पावर को लगा सकते हैं अलग अलग करके, तो 3 की पावर 6 हो गई और इस 3 की पावर 6 हो गई इंटू ये 5 की पावर 6 सेम। यहाँ पर इन दोनों की पावर है 6, तो हम अलग अलग कर देंगे इसको, 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 और फिर से ये 3 की पावर 6। अब यहाँ से इस 3 की पावर 6 से ये कैंसिल हो गया, इस 3 की पावर 6 से ये वाला कैंसिल हो गया और इस 5 की पावर 6 से ये कैंसिल हो गया, सब कुछ यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो मतलब लास्ट में 1 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 243 243। यहाँ पर जब भी मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर होते हैं और जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर को हम जोड़ देते हैं, तो 243 सेम है, तो 243 और इसकी पावर जुड़ जाएंगी, तो 0.13 और 0.07 इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 2 और यहाँ पर 0.20 मिला, और पॉइंट के बाद 0 लिखा होता है तो उसे लिखो या ना लिखो एक बराबर होता है, तो इसको हम 0.2 लिख देते हैं क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 0.2 आ जाएगी इसकी पावर। अब डिनोमिनेटर में ये 7 लिखा है, ये 49, तो इसको हम 7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरह से हम इसको भी 7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 49 है, इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पूरी पावर जो चल रही थी वो सेम 0.075, और यहाँ पर पावर के ऊपर भी पावर है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.075 में, तो ये हमें मिल जाएगा 051 और ये 0.150 इसकी पावर मिल गई यहाँ पर। उसी तरह से इसे देखें तो ये है 7 का क्यूब और होल पावर यहाँ पर 0.2 चल रही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर के ऊपर पावर है, तो ये मिल जाएगा 7 की पावर 0.6। अब हम लिखते हैं यहाँ का ये डिनोमिनेटर का पार्ट, ये 7 की पावर 0.25 था, इनटू में 49 ये वाला पार्ट था, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे ये 7 की पावर 0.15, ये 0 हमने हटा दिया, इनटू इसको लिखना है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे ये 7 की पावर 0.6। अब ये 243 है, ये इसमें से 3 के फैक्टर्स निकल आएंगे, ये होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इक्वल टू 243 होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया और होल पावर जो चल रही थी वो सेम लिख देंगे 0.2। डिवाइड में ये 7 है, 7 है और 7 है, मल्टीप्लिकेशन में तीन चीज सेम है और जब बेस सेम होते हैं तो पावर हम जोड़ देते हैं,
तो 7 की पावर, ये तीनों पावर्स जुड़ जाएंगी, 0.25, 0.15 और 0.6। यहाँ से ये 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पर बचा, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1.00 मिला, मतलब 1 मिला। 7 की पावर 1, यहाँ से 3 की पावर 5 है, पावर के ऊपर पावर है, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 0.2 मिल जाएगा 1.0, डिवाइड में 7 की पावर 1। अब ये 1.0 मतलब से एक ही, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, मतलब 3/7 इसका आंसर आ गया। 3/7 सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विथ 20% प्रॉफिट। एक मैन एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने उसे 20% लॉस पर बेचा, 20% की हानि पर, 480 रुपीज़ में। तो वह इसे कितने रुपए में बेचना चाहता था? स्टार्टिंग में उसे कितने पैसे में बेचना चाहता था वो बताना है। अब इसमें वो 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने 20% लॉस पर बेचा। 20% लॉस मतलब 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80% पर बेचा, और कितने में? 480 रुपीज़ में। 80% हमने क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, इसलिए 20% लॉस पर था तो 80% हो गया, और कितने में बेचा? 480 रुपीज़ में। तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं, क्योंकि 100% हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले इसे 1 बराबर देख लेते हैं कितना हो रहा है। इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 8% इक्वल टू मिल जाएगा 48%, 48 रुपीज़। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1% इक्वल टू 6 मिलेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 6 से। तो 1% इक्वल टू 6 मिला, तो 100% कितना होगा? दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो 100% इक्वल टू हमें 600 मिल जाएगा। ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, सीपी। अब सीपी हमारे पास है 600 रुपीज़, और यहाँ पर प्रॉफिट है 20%, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 20, और सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो ये फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 100% होती है और 20% प्रॉफिट है, तो 120% निकाल दें हम कॉस्ट प्राइस का। तो परसेंट है, डिवाइड में 100 लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं, तो इसको कैंसिल कर दें, 0 से 0, और 120 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 720 आ जाएगा। ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस 720, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये है कि एसपी के बराबर हम रख देते हैं। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100, मान लिया है हमने कॉस्ट प्राइस 100 है। अगर वो उसे 20% प्रॉफिट पर बेचता तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती? अगर प्रॉफिट 20% रखता वो, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती इस केस में? 120, क्योंकि 20% प्रॉफिट पर बेचता। और अगर 20% लॉस पर बेचता तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती? 20 हम माइनस कर दें, 80, इतनी हो जाती सेलिंग प्राइस, 80 रुपीज़। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये क्वेश्चन में दी गई है, ये है 480 रुपीज़। तो इसके बराबर में हम इसको लिख देते हैं 80 इक्वल टू 480 रुपीज़। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 8 से इसे कैंसिल करेंगे 6 बार, तो 1 इक्वल टू 6 हमें मिल जाएगा। तो ये एक हमें इक्वेशन मिल गई, 1 इक्वल टू 6 हमें मिला। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि पहली वाली सेलिंग प्राइस क्या है? ये 120। तो 120 के बराबर हम निकाल देते हैं। जब 1 इक्वल टू 6 है तो 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 120 का मल्टीप्लाई कर दें, 120 और यहाँ पर 6 इंटू 120 इक्वल टू 720। सेलिंग प्राइस आ जाएगी 720, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ द रेशो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दिया गया है 10:11, सीपी अपॉन एसपी दिया गया है 10/11, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का 10:11 है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लें। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी में से सीपी माइनस करके। अब ये यहाँ पर रेशो दिया गया है सीपी और एसपी का, लेकिन इसे हम टोटल वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में वो कट जाते हैं, इसलिए हम इसे टोटल मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, ये है एसपी, सीपी 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, प्रॉफिट आ जाएगा 1,
और प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस है 10 इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो 0 से 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 10% प्रॉफिट मिलेगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है अ सम ऑफ ₹400 अमाउंट्स टू ₹480 इन 4 ईयर्स। 400 रुपये 480 हो जाते हैं 4 साल में। तो न्यू अमाउंट क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया जाए। नया अमाउंट निकालना है अगर 2% रेट बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 400 और अमाउंट है 480। तो यहाँ पर रेट को 2% बढ़ाया जा रहा है, मतलब एक साल में 2% बढ़ाई जा रही है। टोटल कितने हैं 4 साल, तो एक साल में 2% बढ़ रही है, तो 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी रेट 8%। तो 8% हम निकाल लेते हैं। रेट किस पर निकाली जाती है, प्रिंसिपल पर। तो 8% निकाल देंगे हम प्रिंसिपल से। ये 400 0 से 0 कैंसिल 32, मतलब रेट अगर 2% बढ़ाएंगे हर साल तो 32 अमाउंट और बढ़ जाएगा। इस 32 को हमें इस अमाउंट में जोड़ना पड़ेगा। 480 में 32 ऐड करेंगे तो 2 1 और 512 न्यू अमाउंट हो जाएगा 512, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर चाहें तो इसको नॉर्मल फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से अमाउंट हमें दिया है 480, इसकी जगह लिखेंगे 480 इक्वल टू प्रिंसिपल है 400 प्लस इंटरेस्ट। यहाँ से हम ब्याज निकाल देंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 80 रुपीज़ हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट या ब्याज। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला अभी 80, यहाँ पर लिखेंगे 80 इक्वल टू प्रिंसिपल है 400। रेट यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद 2% बढ़ाएंगे। तो रेट निकालेंगे, इसकी जगह पर आर ही लिख देंगे सेम, और टाइम है 4 साल डिवाइड में 100। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 यहाँ पर है तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये 20 बार, और ये 4 एक और है तो इससे ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो रेट कितनी आ जाएगी, यहाँ पर केवल आर बचा है, यहाँ पर 5 बचा है, तो 5 इक्वल टू आर या आर इक्वल टू 5%। रेट हमें मिल गई 5%। अब इसको 2% बढ़ाना है तो नई रेट कितनी आ जाएगी, बढ़ाकर न्यू रेट आ जाएगी 7%, क्योंकि 2% बढ़ानी है। अब इस रेट से क्या इंटरेस्ट आ रहा है हम वो निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है 400 इंटू रेट हमने निकाली ये 7%, नई वाली लिखेंगे, इंटू टाइम है 4 टाइम 4 ईयर था, और डिवाइड में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 और 4 16 इंटू 7 112। ये सिंपल इंटरेस्ट दूसरा वाला मिल गया 112। पर क्वेश्चन में पूछा है नया वाला अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। ये इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल कितना था 400, तो इस 112 में 400 को और जोड़ दो, ये 2 1 और 5, नया वाला अमाउंट आ गया 512 मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वर्किंग 5 आवर्स अ डे ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। किसी काम को 5 घंटे एक दिन में काम करने पर किसी काम को ए 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और बी 6 घंटे काम करने पर एक दिन में उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो वो दोनों उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे अगर 8 घंटे एक दिन में काम करें तो कितने दिन में, नंबर ऑफ डेज निकालना है इसमें। तो टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला होता है मैन डे वाला, उसी से हो जाएगा। ए किसी काम को एक दिन में 5 घंटे काम कर रहा है और उसे ख़त्म करने में 8 दिन लगते हैं। टोटल वर्क को हम इक्वल में रख रहे हैं, इसके बराबर में लिखेंगे बी। एक घंटे में बी एक दिन में 6 घंटे काम करता है और टोटल 10 दिन लेता है। ये वर्क हमने इक्वल रख दिए। अब यहाँ से हम ए रेशो बी निकालेंगे। ये 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 4 बार, ये 2 से 2 और ये 3। अब यहाँ से कितना मिला 2a इक्वल टू 3b। a अपॉन b, हमने b ये डिनोमिनेटर में लेके आ गए इक्वल टू में, ये 3 के नीचे हम लेके आएंगे 2 को, तो मिल जाएगा 3/2। a रेशो b इक्वल टू मिला 3/2। ये है एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का काम, उनकी क्षमता a और b की।
मतलब ये ए और बी का एक दिन का काम है, ए का 3 और बी का 2। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं? ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में ए इक्वल टू 3 रख दो या बी इक्वल टू 2 रख दो, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो ए इक्वल टू 3 रख देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, ए इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना जाएगा? कुल काम ए की जगह पर रखेंगे 3, 5 की जगह पर ये 5 सेम इंटू 8, यह आ जाएगा 120। टोटल वर्क आ गया 120। अब ये दोनों की बात चल रही है ए और बी की, तो इसको हम बिल्कुल सेम ऐसे फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 120 इक्वल टू, अब ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना है? ये 3 और ये 2, दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 इंटू, अब एक दिन में वो कितने घंटे काम करते हैं? ये 8 घंटे, 8 इंटू कुल उन्हें कितने दिन लगते हैं, तो उसकी जगह पर हम डी लिख देते हैं। अब इस 5 से ये 120 कैंसिल करेंगे 2 और ये 4, ये 8 से भी कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो 3 इक्वल टू 8 या फिर डी 3 आ गया डेज, मतलब उन दोनों को 3 दिन लगे काम खत्म करने में, 3 दिन मतलब फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, इतने साल के लिए और इतने रेट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, चक्रवर्ती ब्याज, इसको या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वैसे भी, लेकिन वैसे थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। इसकी एक ट्रिक होती है, टाइम के अकॉर्डिंग रेशो लेके जो सॉल्व करते हैं हम, कि अगर 3 साल टाइम दिया है तो हम रेशो लेंगे 3:3:1, और अगर टाइम 2 साल दिया गया है तो लेंगे 2:1। अब इसमें टाइम 3 ईयर्स दिया गया है तो हम ये वाला रेशो यूज करेंगे 3:3:1। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3, 3 और 1। अब यहाँ पर रेट कितनी है? 10% और प्रिंसिपल है 5000, तो 10% रेट हम प्रिंसिपल पर ही निकालते हैं, डिवाइड बाय 100 इंटू 5000। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 500। इस 500 को हम यहाँ लिखेंगे। अब इस 500 पर हम ये वाली रेट फिर से लगाएंगे 10%। इसको प्रिंसिपल मानकर 10% रेट पर जब निकालेंगे तो 10 डिवाइड में 100 इंटू 500, इससे 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये मिल जाएगा 50। दूसरी बार निकाला तो मिला 50। अब इसको प्रिंसिपल मानकर हम फिर से 10% रेट पर निकालेंगे तो 10 डिवाइड में 100 इंटू 50, ये 1 0 और ये 1 0 1 0, ये हो जाएंगे 5। इस 5 को हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 साल दिया गया था इसलिए हमने रेशो ये लिखा, और हर एक पर हमने रेट निकाली हर बार, लेकिन जो हमें आंसर मिला था लास्ट में उसे हमने प्रिंसिपल माना नेक्स्ट रेट के लिए। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की तरफ, 3 का मल्टीप्लाई 500 में करेंगे तो 1500, 3 का 50 में तो 150, और 1 का 5 में 5। ये हमें तीनों साल के लिए मिल गए, और अब हम इनको जोड़ देंगे 1500, 150 और 5, ये 5, 6 और 1, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए या चक्रवर्ती ब्याज। 1655 सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी तरह से अगर टाइम यहाँ पर 2 ईयर दिया होता है तो हम ये वाला रेशो यूज करते हैं, यहाँ पर 2:1, और 2 बार हम परसेंट निकालते रेट पर दिए गए प्रिंसिपल पर, और बाकी पूरा सेम रहता। नेक्स्ट है इफ एम इज इन द साउथ ऑफ बी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया गलती से, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्शन होती है, ये होंगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब क्वेश्चन में बोला है कि एम इज इन द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में, बी के दक्षिण में, इसे मान लेते हैं बी के साउथ में है एम। उसके बाद बी इज इन द वेस्ट ऑफ एन, एन के वेस्ट में है बी, एन के पश्चिम में है, तो पश्चिम में लेना है हमें इसको, बी को, ये होता है इस तरफ, तो हम यहाँ लेंगे एन, क्योंकि एन के वेस्ट में है बी। इसके बाद देन इन विच डायरेक्शन इज एन फ्रॉम एम, एन की डायरेक्शन क्या है? एम से। एम से हमें देखना है एन को, लेकिन कहाँ से? एम से, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन बनाएंगे। उसके बाद हम एन की तरफ जाएंगे, एन की तरफ जाने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में, ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ, मतलब नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थर्ड ऑप्शन।
मतलब उत्तर पूर्व में है n। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36। एवरेज दिया गया है 11 नंबर्स का 36। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जो टोटल सम रहता है उसका डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। टोटल नंबर से तो यहाँ पर एवरेज दिया गया है और नंबर दिए गए हैं, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सम मिल जाएगा, टोटल योग। तो हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 36 में, तो टोटल सम मिल जाएगा 11 इंटू 36, 9 और ये 396 टोटल सम आ गया। उसके बाद 9 का एवरेज यहाँ पर दिया गया है 34। 9 नंबर्स का 34 है। इफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 9 नंबर्स का एवरेज ये दिया गया है और बाकी जो दो बचे हुए नंबर हो गए 9 के बाद 10 11 2 नंबर बचेंगे, उनका रेशो ये दिया गया है 2:3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर, छोटे नंबर की वैल्यू बतानी है। तो 9 नंबर का एवरेज हमें मालूम है 34, 34 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 का हम सम निकाल सकते हैं। 9 इंटू 34 इक्वल टू ये मिलेगा 306। तो ये 11 का सम है और ये 9 का सम है, तो 11 में से हम 9 माइनस कर दें। इन 11 नंबर में से जब हम 9 माइनस कर देंगे मतलब 396 में से 306 माइनस कर देंगे तो केवल 2 बचेगा, ये वाला पार्ट। 6 में से 6 ये 0, 9 में से 0 जाएंगे तो 0 और ये 0, 90। मतलब जो दो नंबर्स हैं उनका सम कितना है, उनका योग है 90। अब जो दो नंबर्स हमें निकालने हैं उनका सम हमें टोटल मालूम है, टोटल सम है इनका 90 और एवरेज हमें दिया गया है 2:3। ये क्वेश्चन में दोनों का रेशो दिया गया है 2:3 और टोटल हमें मालूम है 90। तो या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि x मान लो फिर प्लस करके 90 के बराबर में लिखें, या फिर हम रेशो को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं कि 2 और 3 कितना हो गया 5। तो 5 इक्वल टू हम 90 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को प्लस करके ही लिखा है, टोटल सम 90 ही है। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 5 से इसे, तो 1 इक्वल टू 18 मिल जाएगा। 1 इक्वल टू 18 मिला, इससे हम वैल्यू निकाल देंगे। 1 इक्वल टू 18 है तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 36 और 3 इक्वल टू दोनों तरफ इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 54। तो स्मॉलर नंबर बताना छोटा वाला, तो छोटे वाला का रेशो क्या है, ये 2, तो 2 इक्वल टू हमें क्या मिला 36 तो और 3 इक्वल टू मिला 54। छोटा वाला नंबर है 2, तो 36 स्मॉलर नंबर हो जाएगा और बिगर नंबर हो जाएगा 54। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक ट्राइंगल है ABC, इसमें साइड BC को प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है D तक, जैसा कि ये डायग्राम में BC को D तक बढ़ा दिया गया है और ACB की वैल्यू दी गई है 100 डिग्री। ACB ये एक्सटर्नल एंगल दिया गया है 100 डिग्री ये, और BC इक्वल टू AC है, तो BC इक्वल टू AC। तो इसमें हमें ABC ये वाला एंगल निकालना है। अब इसमें दो साइड इक्वल हैं, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। हमें ACD दिया गया है 100, एंगल ACD इक्वल टू 100, जो बीच में रहता है वो एंगल होता है, तो C है यहाँ पर ACD इक्वल टू 100 डिग्री है। अब ये एक एक्सटर्नल एंगल है, तो एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके बाहर वाला किसी भी साइड से अगर हम कोई बाहर वाला एंगल ले रहे हैं एक्सटर्नल एंगल, तो उसके जस्ट जॉइंट का एंगल छोड़कर दो सामने वाले जो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब ये बराबर होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर। जैसे यहाँ पर ये ACD दिया गया है तो एंगल ACD बराबर होगा इस एंगल के और इस एंगल के, एंगल A और एंगल B, लेकिन अंदर वाले एंगल के। एक बाहर वाला एंगल और बाकी के अंदर वाले एंगल लेते हैं लेकिन उसके जस्ट साइड वाला, जस्ट जॉइंट साइड वाला नहीं लेते, हम दो सामने वाले एंगल को जोड़ते हैं। तो इस ACD के जस्ट जॉइंट में एंगल ये C वाला है अंदर, तो इसको छोड़कर बाकी जो दो एंगल है उन दोनों को जोड़कर इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B, इसको शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये अंदर वाले एंगल हैं A और B। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जब ये दो साइड बराबर हैं तो इनके ये एंगल भी बराबर होंगे। हमने इसको x मान लिया और इसको भी x मान लिया क्योंकि एंगल भी बराबर है। इस साइड के सामने वाला एंगल ये हो गया और इस साइड के सामने वाला एंगल ये A हो गया। ACD हमें पता है 100 डिग्री है, इक्वल टू एंगल A की जगह पर हम लिखेंगे x और B की जगह पर x।
100 इक्वल टू 2x और इस 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो 100 डिवाइड में 2 इक्वल टू x, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 50 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 50, तो ये भी 50 और ये भी 50। क्वेश्चन में पूछा था एंगल ABC, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इफ 2/3 ऑफ A इज 4/5 B, तो A रेशो B हमें फाइंड करना है। 2/3 ऑफ A मतलब 2/3 ऑफ A इक्वल टू है 4/5 ऑफ B के, मतलब 4/5 ऑफ B। तो यहाँ से रेशो ही निकालना है। A के नीचे ले जाएं हम B को, ये डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ है पहले से, और ये 2 यहाँ नीचे चला जाएगा तो इंटू में नीचे चला जाएगा ये 2 और 3 ऊपर। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 4 2 बार कैंसिल हो गया, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो 2 इंटू 3 6 और 5, तो A/B मिल गया 6/5, या A रेशो B इक्वल टू 6/5। 6/5 सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 26 अक्टूबर 2017 की शिफ्ट 1 का। इसके आगे के पेपर्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।